गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मोहन शर्मा। वेलकम टू मैथ्स गुरु चैनल। स्टूडेंट, आज हम लीनियर इक्वेशन चैप्टर है, ये चैप्टर जो 6th में भी है और 7th में भी है। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इसका बहुत बड़ा आगे भी 9th में भी है, 10th में भी है और आगे भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में क्या है, हम बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे और कुछ स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो 6th में भी होते हैं और 7th में भी होते हैं तो वो बहुत ही अच्छे रहते हैं और आगे जाके 9th 10th में भी काम आएंगे आपके। तो लीनियर इक्वेशन में होता है क्या स्टूडेंट, देखिए आपको व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन। पहला क्वेश्चन आपके माइंड में यही आता है कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। तो व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन। देखो लीनियर इक्वेशन में क्या है, अ इक्वेशन विच इन्वॉल्व ओनली वन वेरिएबल। सबसे पहले इस पे फोकस करना है, इसके अंदर एक ही वेरिएबल होना चाहिए, वन वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, लाइक एक्स वाई और जेड, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, एक्स वाई जेड। जिनकी वैल्यू चेंज होती है स्टूडेंट, उन्हें कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल। और जिनकी वैल्यू फिक्स होती है 1 2 3, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है उन्हें फिक्स्ड, इनको कहते हैं स्टूडेंट कांस्टेंट और इनको कहते हैं स्टूडेंट वेरिएबल। एक्स की हर बार वैल्यू चेंज होती है, मैक्सिमम टाइम वैल्यू एक्स वाई जेड की चेंज होती रहती है, बट 1 की हमेशा 1 रहती है, 2 की हमेशा 2 रहती है, 3 की हमेशा 3। एक्स कभी 2 भी हो सकता है और एक्स कभी 3 भी हो सकता है। तो देखो एक्स की वैल्यू वेरी कर रही है तो ये वेरिएबल है, बट 2 कभी चेंज नहीं होता, 2 हमेशा 2 ही होता है और 3 हमेशा 3 होता है, इसलिए ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा क्या फिक्स होती है और वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है स्टूडेंट। तो हमने इसमें डिस्कस क्या करना था कि इक्वेशन का मतलब इक्वल का साइन होना चाहिए। देखिए ये इक्वल का साइन, हुज हाईएस्ट पावर इज 1 और मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1। देखो पावर इसको कहते हैं, ये पावर होती है, ये x की पावर 2, x रेज टू पावर 3, ऐसे बोलते हैं x रेज टू पावर 3, x रेज टू पावर 1, x रेज टू पावर 2। तो इज नोन एज द लीनियर इक्वेशन। तो हमने इसमें क्या सीखा, हमने एक बात सीखी कि लीनियर इक्वेशन स्टूडेंट वो होती है जिसमें वेरिएबल, जैसे मैंने लिखा x प्लस 3, देखो ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें क्या क्या है, देखो इसे कहते हैं वेरिएबल, इसे कहते हैं कांस्टेंट, और ये जो बना हुआ है इसे कहते हैं एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो स्टूडेंट ये बन जाती है लीनियर इक्वेशन। इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्यों बोलेंगे इसे, इसकी पावर यहां पे 1 है तो इसलिए लीनियर। अगर पावर 1 होती है, हाईएस्ट पावर 1, ये लीनियर नहीं है स्टूडेंट। अगर आप सोच रहे हो ये लीनियर है तो ये लीनियर नहीं है, पावर 2 ये लीनियर नहीं है। तो आपको याद क्या रखना है कि एक तो वेरिएबल हो, एक वेरिएबल हो और पावर जो मैक्सिमम उसकी पावर है वो एक ही होनी चाहिए। जैसे मैंने लिया ये इस x प्लस 5 इक्वल टू 0, अब देखिए इसकी पावर कितनी है, 1, तो ये स्टूडेंट लीनियर ही है। और अगर आपने लिखा x पावर 3 प्लस 2, ये लीनियर नहीं है। और इसमें कितने वेरिएबल हैं, 1 वेरिएबल, इसमें भी कितने वेरिएबल हैं, 1। तो वेरिएबल भी समझ गया आप स्टूडेंट और लीनियर इक्वेशन भी। तो देखो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, इसमें देखिए पावर कितनी है, 1, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, इसमें एक वेरिएबल है, देखिए 1 वेरिएबल की है। इसमें देखिए x अपॉन 2, x अपॉन 3 इक्वल टू 9, देखो यहां पे x है और यहां पे भी x है, ये भी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें पावर देखिए 1, वेरिएबल भी 1। ये देखिए अब 2x माइनस 5 इक्वल टू x प्लस 7, ये भी लीनियर है, देखो पावर 1, पावर 1 1 वेरिएबल x वेरिएबल है और यहां पे भी कितने वेरिएबल है, x। तो इन सारी इक्वेशनों में एक को ले लेते हैं, y माइनस 3 इक्वल टू 9, देखिए मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। तो पहले पावर देखिए 1, पावर 1, और देखिए ये वेरिएबल, तो वेरिएबल की ही पावर देखनी होती है हमें तो वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 होनी चाहिए। ये सारे हमारे ये लीनियर इक्वेशन है, लिखा हुआ ईच वन ऑफ दीज इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन। जितनी भी इक्वेशंस लिखी पड़ी है स्टूडेंट, ये सारी की सारी कैसी इक्वेशन है, लीनियर। लीनियर में होता क्या है, x प्लस 7, अगर आप
आपको एक बात में यहां पे नोटिस करो, देखो यहां पे हो क्या रहा है, कितने वेरिएबल हैं, एक, पावर कितनी है, 1, तो लीनियर। तो अब हम आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब तीन चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए, ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग आपको पता होना चाहिए, प्लस को हम चेंज करते हैं माइनस में, माइनस को चेंज करते हैं प्लस में, और मल्टीप्लाई को चेंज करते हैं डिवाइड में, डिवाइड में, और डिवाइड को चेंज करते हैं स्टूडेंट मल्टीप्लाई में। तो ये हमारे ट्रांसपोजिंग आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट लाने में जो चेंज होते हैं ये आपके माइंड में होने चाहिए। प्लस वाली वैल्यू को उधर ले जाइए माइनस में, माइनस वाली को प्लस में, मल्टीप्लाई को डिवाइड में, डिवाइड को मल्टीप्लाई। अब देखिए मजेदार क्वेश्चनों की एंट्री होने वाली है आपके लिए, तो मेरे चैंपियनों अगर अच्छे से पढ़ोगे, ये देखो इसीलिए रखी थी मैंने आपको लीनियर समझाने के लिए खाली, तो लीनियर मैंने पहले ही समझा दिया आपको। तो लीनियर फिर भी लिख देता हूं मैं, लीनियर वो होता है, लीनियर इक्वेशन वो होती है, दो ही लाइन लिखनी है बस। देखो इस फॉर्मेट में होनी चाहिए स्टूडेंट, ये हमारी लीनियर का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और मेरे चैंपियनों कभी ए की वैल्यू 0 हो जाए तो फिर लीनियर नहीं रहेगी, तो आप ये याद रखें। तो ये लीनियर की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी। यहां देखो वैल्यू 3x हो गई प्लस 4, ये बन गई देखो लीनियर। ए की वैल्यू 7 हो गई, बी को 5 ले लो, ये बन गई लीनियर। तो लीनियर बनाना इस फॉर्मेट की सारी इक्वेशन होंगी। तो हमें लीनियर समझ में आ गया, लीनियर में पावर 1 होनी चाहिए और ए कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो गया तो एक्स ही गायब हो गया, एक्स ही गायब हो गया तो बी बच गया, बी कभी लीनियर नहीं होता। तो इस तरह से अपने दिमाग में बैठाओ, देखो कितनी अच्छी जगह पे कितनी चीज लिखी है मैं, तो आपको लीनियर अब समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन, 5 इज एडेड टू द नंबर, किसी नंबर में 5 ऐड करना है। ये देखिए ये कहां से आ गया, अब किसी नंबर में आपको 5 ऐड करना है। 5 ऐड करना है तो देखो कोई टेक्निकल इशू आ जाती है, उस चीज को भी हमें हैंडल करना पड़ता है। तो 5 एडेड टू द नंबर, 5 एक नंबर था x और उसमें ऐड कर दिया, 5 एडेड टू द नंबर और रिजल्ट आ गया आपका 9। देखो जहां एक इज दिख जाए उसको इक्वल लगा दो, काम खत्म। 5 किसी नंबर में ऐड कर दिया x और 9 आ गया। अब दूसरा देखिए, 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, अब कि किसी नंबर में से कोई नंबर ले लिया x और उसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वल टू बोला ही गया है, तो बड़ा ही खूबसूरत 12 आ गया। अब देखिए 5 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर फिर ले लो, मैंने x ले लिया, उसका टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, याद रखना जहां भी टाइम्स आ जाए मेरे चैंपियनों मल्टीप्लाई कर देना बस। तो 5x डिक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज माने होता है -2 इक्वल टू 4। 5 टाइम्स नंबर डिक्रीज बाई 2, तो आंसर आ गया। अब नेक्स्ट लेते हैं, टाइम्स को ध्यान रखना है आपको, मल्टीप्लाई, डिक्रीज को ध्यान रखना है माइनस, दो चीज सीखनी है, टाइम्स का मल्टीप्लाई होता है और चैंपियनों डिक्रीज का होता है माइनस। अब आगे आ जाइए, 2 टाइम्स, एक और रह गया, से भी ले लो, 2 टाइम्स द सम ऑफ द नंबर x एंड 7, x एंड 7 का 2 टाइम्स करना है। पहले सम करिए, देखो 2 टाइम करना है सम ऑफ द नंबर, x और 7 का सम करो, 2 टाइम्स, मैंने बोला था टाइम्स बोले तो मल्टीप्लाई, इक्वल टू 13, ये हमारा आंसर आ गया। 2 टाइम्स द सम ऑफ नंबर, इन दोनों के सम को 2 से मल्टीप्लाई करो और आंसर कितना आएगा, 13 आएगा। इस तरह से कुछ स्टेटमेंट होती हैं जो मैं इंग्लिश फॉर्म में लिखी होती है, उन्हें मैथमेटिकली कन्वर्ट करना हमें ऐसे आता। अब क्वेश्चनों की तरफ, अब देखिए मस्त मस्त क्वेश्चन आएंगे आपके साथ और आप उनकी प्रैक्टिस करें। देखिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है, अ नंबर इज 12 मोर देन द अदर, 2 नंबर की बात हो रही है, एक नंबर दूसरे नंबर से 12 ज्यादा है, देखिए मोर है। अगर एक नंबर x तो दूसरा नंबर कितना हो गया x प्लस 12, मोर बोले तो ज्यादा, मोर बोले तो ज्यादा। अगर फर्स्ट नंबर आपने x मान लिया तो सेकंड नंबर हो गया x प्लस 12। आगे देखिए इन दोनों के बारे में क्या बोला गया है, फाइंड द नंबर, नंबर निकालने, सम दे रखा है, इन दोनों नंबरों का सम
इन दोनों नंबरों का सम देखिए, सम कर दो, सम का मतलब प्लस, और किसके इक्वल आ गया देखिए 48 दे रखा है, 48 सम, तो 48 लिख दो यहां पे। तो स्टूडेंट एक्स एक्स हो गया 2x प्लस 12 इक्वल टू 48। तो स्टूडेंट 2x इक्वल टू आ गया 48 माइनस 12। देखो यहां प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, और आपको पता है जब सेम वेरिएबल होते हैं, लाइक टर्म होते हैं, दोनों को ऐड कर सकते हैं, ये दोनों लाइक हैं। तो देखो 2x इक्वल टू आ गया 48 में से 8 माइनस 2 आ गया 6, 4 माइनस 1 36, और देखिए यहां मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, तो इधर आ जाएगा 36 अपॉन 2, ये डिवाइड में आ जाएगा, इधर इधर मल्टीप्लाई होता है तो इधर डिवाइड में आ गया, और ये आ गया आपके पास 18 आंसर आ गया स्टूडेंट। अब नंबर देखिए, अगर पहला नंबर आपके पास 18 आ गया तो सेकंड नंबर में आप 18 में 12 ऐड कर दें आप, तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 30। देखिए पहले दो नंबर थे आपके पास, नंबर इज 12 मोर देन द अदर, x और x प्लस 2। देखिए दोनों, एक नंबर ये रहा, एक नंबर, दोनों का ऐड, सम 48 था, सम 48 था, तो दोनों को ऐड कर दिया 48 के बराबर आ गया, और तो ये आप क्लियरली आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ट्वाइस द नंबर, कोई नंबर फिर दोबारा से नंबर ही नंबर मानना है आपको, ट्वाइस कर दिया, एक नंबर लिया उसका ट्वाइस कर दिया, डिक्रीज कर दो 22, डिक्रीज बोलेगा तो माइनस कर दो बेटा उसे, इक्वल टू आ गया 48। अब देखिए 2x 48 और ये माइनस को इधर ऐड कर दीजिए, मैंने आपको बताया ट्रांसपोजिंग में साइन चेंज हो जाता है। 8 प्लस 2 0, 4 प्लस 2 6, और ये हो गया 7, 2x। तो स्टूडेंट देखिए फिर दोबारा यहां मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड में आएगा, 70 अपॉन 2 आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 35। इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो इसे, पूछा था नंबर, नंबर ये 35। क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए अब मजेदार क्वेश्चन आते हैं आज स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन डिस्कस करने, और यही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आपके लिए। 7 टाइम्स द नंबर, 7 टाइम्स नंबर कर दो 7x, नंबर मानना है हमें x, नंबर क्या है हमारे पास x, जहां नंबर मानना हो उसे आप x लेट कर लो। अच्छा 7 टाइम्स अ नंबर x, अच्छा इज की जगह पे इक्वल का साइन मैंने बोला था लगा दो, थोड़ा मैं हटाता हूं सो आपको दिखाई दे, जिससे सबको हटा देते हैं। देखिए नंबर मान लिया आपने x, अब आगे समझे 7 टाइम्स अ नंबर, तो देखो 7 टाइम्स 7x हो गया, इज कहां, इज, इसको फोकस करो, ये आ गया इज, इसको इक्वल लिख दो। 36 लेस देन 10 टाइम्स द नंबर, 10 टाइम्स करो नंबर, इसी का 10 टाइम्स, ये रहा 10x, उससे कितना कम है स्टूडेंट 36। दोबारा समझे, 7 टाइम्स अ नंबर 7x, इज की जगह इक्वल लगाएं, 36 लेस देन 10 टाइम्स द नंबर, 10x से 36 कम है, दोनों बराबर हो गया। अब देखिए अब क्या करना है, 10x को इधर ही रखो और 7x को इधर ले जाओ, तो ये देखो इधर लेके जाते हो तो ये माइनस का हो गया 7x, 36 को इधर लेके आओ, 36 इधर आ गया, तो स्टूडेंट 36 इक्वल टू आ गया 3x, ये यहां मल्टीप्लाई कर रहा है तो देखिए x क्या आएगा, ये डिवाइड में आएगा 36 अपॉन 3, और 3 के टेबल में ये आता है स्टूडेंट 12 पे, और x आंसर आ गया आपका x आ गया 12, तो नंबर 12 आ गया। अब बताइए कोई दिक्कत वाली कुछ, नंबर लिया उसका 7 टाइम्स इक्वल यहां लगा दिया, 10 टाइम्स में से 36 माइनस कर दिया, 36 इधर ट्रांसपोजिंग कर दिया, आपका आंसर आराम से आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4th 5th ऑफ अ नंबर, अब देखिए 4th 5th ऑफ अ नंबर, फिर वही काम करना जो मैंने बोला, 4 5th ऑफ अ नंबर, नंबर दोबारा से x मान लो, ये नंबर जो बार बार आ रहा है इसको अपने दिमाग में x फिट कर लो, 4y 5x, इज की जगह पे फिर इक्वल लगा दो, लगा दिया। इसके बाद मोर का मतलब ज्यादा है, 3/4 ऑफ अ नंबर, 3/4 ऑफ अ नंबर 3/4x, इससे कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है,
देखिए स्टूडेंट कितनी खूबसूरत बना दी। 4/5 एक्स आ गया, इसकी जगह पे इक्वल आ गया, 3/4 ऑफ अ नंबर ये आ गया, मोर कितना है 5, 5 ऐड कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, 4x/5 इसको इधर लेके आइए, -3x/4 इक्वल टू स्टूडेंट आ गया 5। एलसीएम देखो 5 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो वो आता है स्टूडेंट 20। 4 5 जा 20 और 4 ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 4 जा 16x और 5 3 जा 15x और ओवरऑल आ गया आपके पास 5। तो स्टूडेंट x/20 देखो 15x में से 16 में से 15 गया तो x/20 इक्वल टू आ गया 5। ये देखिए डिवाइड में और इधर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो मल्टीप्लाई में, तो देखिए अगर x वाली चीज को 5 ऑलरेडी था, 20 को उधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आएगी, तो आपके पास आंसर आ गया 100। तो इस तरह से हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। दोबारा समझे, 4/5 एक्स इसकी जगह इक्वल लगा दिया, 3/4 एक्स आ गया, इंक्रीज कर दिया 5। इंक्रीज का मतलब मोर, मोर बोले तो 5 ऐड कर दो, कर दिया और सिंपल सा आंसर निकल गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखो स्टूडेंट अगर कॉन्जुगेटिव इवन नंबर बोले, कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर बोले, दोनों में एक ही तरीका है। एक्स पहला नंबर आपको एक्स लेना है और दूसरा नंबर x+2 लेना है। क्यों ऐसा हो रहा है? अगर मैंने इवन लिया तो 2 और 2 4 हो जाएगा, और मैंने ऑड लिया तो 1 और 2 3 हो जाएगा, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अगर मैंने x को इवन माना तो पहला नंबर 2 और फिर 2 + 2, देखो दोनों इवन आ गए। अगर मैंने x को ऑड माना तो 1 और 1 + 2 3, ये भी ऑड आ गए, तो मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो इस तरह से अब तुम कैसे कर सकते हो, दोनों को एक ही चीज मान लो, जहां पे इन दोनों क्वेश्चनों में आपको x और x+2 ही रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सम ऑफ टू कॉन्जुगेटिव, दो ले लेते हैं, दो कॉन्जुगेटिव में एक x आ गया और एक x+2 आ गया, और दोनों का बोला गया सम कर दो, कर दिया, 38 के इक्वल आ गया। क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये आ गया 2x = 2 हो गया। देखो इस 2 को उधर ट्रांसपोज करना है क्योंकि 2 प्लस का है, तो 38 ये प्लस का इधर माइनस का हो गया, तो ये आ गया 36। और देखिए स्टूडेंट यहाँ 2x था, ये मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे, तो x = 36/2 आंसर आ गया 18x। अगर स्टूडेंट मैंने यहाँ 4x लिखा हुआ है ना, तो ये 4x नहीं है, 4 × x है, उसी को 4x लिखा जाता है। इससे मुझे पता लगता है इनके बीच में कुछ न कुछ छिपा हुआ है और वो मल्टीप्लाई हिडन होता है इसके अंदर। समझ में आ गया। अब चैंपियनों अगले एक देखो, इसको देख लो, इसमें भी कुछ नहीं है। इसमें बोला गया है 3 कॉन्जुगेटिव नंबर ले लो, तो देखो पहला नंबर x, दूसरा नंबर x+2, अगला नंबर x+4। देखो पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। अलग से लिख देता हूं मैं एक बार, देखिए ऐसे, x पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर x+2 हो गया और थर्ड नंबर x+4 हो गया। तीनों का सम देखो, सम करो, पहला फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, देखिए अब x+4, तीनों का जो सम है ना स्टूडेंट वो 51 है। कर दो सॉल्व, x x x, तो ये हो गया टोटल 3x और 2 + 4 कितना हो गया 6 = आ गया 51। तो 3x = हो गया स्टूडेंट 51, इसको ट्रांसपोजिंग कर दो -6, तो ये आ जाएगा 11 - 6 5 45 और ये 3x। देखो फिर दोबारा हिडन है यहाँ पे, कुछ मल्टीप्लाई का साइन छिपा हुआ है, 3 से इसको कर दिए कट और ये आ गया आपका नंबर 15। तो देखिए फर्स्ट नंबर 15 आ गया, सेकंड नंबर 15 + 2 आ गया 17 हो गया, और थर्ड नंबर 15 + 4 19 आ गया। तो इस तरह से भी आप आराम से निकाल सकते हैं। आपको बड़ा मजा आ रहा होगा इन क्वेश्चन करने में, क्योंकि दोनों में एक ही चीज लेनी थी, x x+2 x x+2 x+4। तो मेरे चैंपियनों, अब तुम एक्सपर्ट हो चुके हो लीनियर इक्वेशन में। अब देखिए, अब थोड़ा सा एज वाले डिस्कशन कर लेते हैं। तो एज तो हमारी भी एज का इंपैक्ट पड़ता है। देखो एज वाले तो बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं, उनमें क्या करना होता है, देखो 2-3 वर्ड आपको याद रखने, अगर आफ्टर आ जाए तो प्लस करना है, और एगो आ जाए तो माइनस करना है। एगो माने पहले होता है, बिफोर आ जाए
तब भी माइनस करना है, और हैंस आ जाए तो प्लस करना है। ये दोनों प्लस होते हैं। आफ्टर, हैंस, बिफोर आ जाए, ये बिफोर है, और ये एगो, इन दोनों में माइनस करना होता है। एगो और बिफोर का मतलब होता है पहले, पहले में माइनस ही करेंगे और क्या करेंगे, आगे वाले में प्लस करते हैं, आगे जाना होता है हमें। तो देखिए अब क्वेश्चन को देखते हैं हम। रीना इज 6 ईयर ओल्डर देन यंगर सिस्टर। तो देखिए जो सिस्टर है उसकी, वो मानो छोटी है, यंगर मानो होता है छोटा, एक्स की है, मान लिया है एक्स ईयर की है रीना की बहन, सिस्टर। तो रीना तो है ही नहीं, ये रेने कोई नाम है, ये तो नाम ही खतरनाक है। देखिए इंडियन नाम नहीं है, इसीलिए हम तो रीना समझ रहे थे, तो ये तो रेने लिखा हुआ है। तो रेने जो है इससे भाई देखिए, रेने इससे 6 बड़ा हुआ है। वाह, नाइस नेम, x+6। चलो ये सही है। अब बोला जा रहा है आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर को देखते ही आपकी नजरें तेज हो जानी चाहिए, एकदम नजरें तेज। नजरें तेज इन द सेंस कहीं ना कहीं प्लस के बारे में बात हो रही है। क्लियर स्टूडेंट? तो कर दीजिए, सिस्टर हो गई 10 साल बाद। देखिए सिस्टर कितने की हो जाएगी स्टूडेंट, देखिए x+10 की सिस्टर। और ये रेने भी कुछ न कुछ आगे बढ़ेगा। देखिए ये भी बढ़ गया 10 ईयर आगे, क्योंकि दोनों ही पैरेलली बढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं रीना बड़ी हो जाएगी वो नहीं बढ़ेगी। तो x+10+6 हो गया 16। अब आगे की बात देखिए, दोनों की एजों का सम बोला है, कर दीजिए। तो देखो सिस्टर, कलर बदल के लिखते हैं। अब देखिए x+10 तो थी सिस्टर प्लस, अब रेने को ले लो x+16, दोनों का सम कितना दे रखा है स्टूडेंट, 50। यही था ना, यस। अब ऐड कर दो x देखो x 2x, 10+16 26 इक्वल टू आ गया 50। तो स्टूडेंट 2x इक्वल टू क्या आएगा बताइए आप, 50 माइनस ट्रांसपोजिंग 26 को उधर शिफ्ट कर दो। तो देखिए अब इधर लिखूंगा मैं, तो 2x इक्वल टू आ गया मेरे पास 4 माइनस 2 24। देखिए कितना आगे बढ़िया। और x की वैल्यू देखो फिर छुपा हुआ है मल्टीप्लाई, यहां पे निकालो बाहर तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। देखिए 2, ये आ गया 12। तो सिस्टर जी आ गई 12 और रेनी जी आ गए 18 साल की, रेनी जी आ गई। क्लियर हो गए? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं स्टूडेंट। तो ये देखिए अब हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगल आप छोटी क्लासों से सीखते हुए आ रहे हैं, ये खूबसूरत सी फिगर रेक्टेंगल की होती है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 10 मीटर मोर देन द विड्थ, इसको विड्थ कहते हैं। अगर ये x है तो ये x+10 है, अगर ये x+10 है तो बेटा ये भी x+10 होगी, और ये x है तो ये भी x होगी। रेक्टेंगल की खूबसूरती, सामने वाली चीजें इक्वल होती हैं। एंगल भी 90 डिग्री के होते हैं, वो आगे सीखोगे आप, ठीक है। बट अभी इतना सीखो, सामने वाली साइड इक्वल होती है। अब देखिए अब पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, बड़ा ही खूबसूरत वर्ड है पेरीमीटर। देखो पेरीमीटर ये कहता है सबका सम, आउटर बाउंड्री का सम, अंदर नहीं, आउटर 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 आउटर। करना स्टार्ट कर दीजिए। तो देखो x+10 प्लस x+10 प्लस x, सबका सम कर दो बाहर बाहर का, ये सबको ऐड कर दो। तो ऐड करने के बाद आया 1 2 3 4x आ गया, और 10 को ऐड कर दो, कितना आ गया 20। आपने ऐड तो कर दिया। किसके इक्वल दे रखा है पेरीमीटर, ये गिवन है आपको। देखिए यहां पे कितने के इक्वल दे रखा है, 80 के इक्वल दे रखा है। पेरीमीटर बाहर की बाउंड्रियों का सम 80 के इक्वल आ गया। तो 4x इक्वल टू आ गया 80 माइनस 20, तो ये बन गया स्टूडेंट 60। 4x इक्वल टू 60। फिर देखो मल्टीप्लाई हिडन है, तो x इक्वल टू आ जाएगा 60/4, और डिवाइड करने के बाद कितना आएगा 15 आ गया आपका। देखिए अगर ये 15 है, अगर इसकी जो विड्थ मानी थी आपने, अगर वो x है तो ये हो जाएगी 15,
और लेंथ तो स्टूडेंट वैसे भी ज्यादा होती है, तो हो जाएगी x प्लस 10, तो 15 प्लस 10 तो ओवरऑल हो गई 25। इस तरह से निकाल लें। सिक्स्थ वाले बच्चों थोड़े ज्यादा एफर्ट करना, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन तेज करनी है अपनी आपको, नहीं तो फिर प्रॉब्लम में तुम आओगे। पेरीमीटर क्या होता है, थोड़ी ज्योमेट्री पे अगर आपको कवर अप कर रखा है, ज्योमेट्री में सारी साइडों का सम होता है, आउटर बाउंड्री का सम, क्योंकि ज्योमेट्री भी अब एलजेब्रा में यूज होती है, लीनियर इक्वेशन में यूज होती है, सम में यूज होनी स्टार्ट हो गई है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2-3 क्वेश्चन ही बचे हैं हमारे पास अभी। अब 30 मीटर वायर लॉन्ग वायर यूज टू फेंस अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये भी बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है। दोबारा से रेक्टेंगल का आ गया, देखिए फिर रेक्टेंगल बना दो, ये बना दिया रेक्टेंगल। इसमें बोला गया है कि जो फेंसिंग लगाई जा रही है ना, मैं भी डिजाइन बना देता हूं, देखो फेंसिंग, ये रही फेंसिंग, फेंसिंग ये लगा दी मैंने चारों तरफ, ये वाली फेंसिंग है इसकी तरफ लगा दी। जो लेंथ है ब्रेथ का ट्वाइस है। अगर स्टूडेंट ये x है तो ये कितनी है 2x, ये भी कितनी हो गई 2x, तो ये भी कितनी हो गई x। कहने का मतलब है इसका भी पेरीमीटर ही गिवन है, तो पेरीमीटर का मतलब बाहर का सम, तो कर दीजिए सम। पेरीमीटर गिवन है आपका, देखिए पेरीमीटर निकाल दीजिए, तो पेरीमीटर आएगा x प्लस 2x प्लस x प्लस 2x। और स्टूडेंट कितना गिवन है देखिए 300 मीटर, तो x 2x कितने x हो गए 6x हो गए, 2 3 4 5 6x इक्वल टू 300। फिर वो मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, तो ये 300 है, देखिए यहाँ पे 300 अपॉन 6, तो ये आ गया स्टूडेंट 50। तो इधर वाला आंसर हो गया 50। एक साइड विड्थ देखो, विड्थ कितनी है, विड्थ 50, तो लेंथ कितनी हो जाएगी मेरे चैंपियनों, लेंथ तुम 2 से मल्टीप्लाई कर देना इसको, 2x है ये, तो 2 मल्टीप्लाई 50, तो ओवरऑल आंसर आ गया 100 मीटर। मीटर मीटर में लिख देना बस, कुछ नहीं है। ये भी मीटर हो गया, सारा क्लियर हो गया। एक या 2 क्वेश्चन बाकी है, उसके बाद तुम प्रैक्टिस करना। देखो ये क्वेश्चन, ये तुम प्रैक्टिस करना, कोशिश करना नहीं हो, क्योंकि थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है, कोशिश कर रहा है ऐसे कर लेगी, अदरवाइज इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तुम कर सकते हो। हिंट दे देता हूं मैं आपको, 63 प्राइज है आपके पास, तो पहला और ये 2700 में डिवाइड करना है, ठीक है, और $100 और $25 के रुपए मतलब में डिवाइड करा गया प्राइस को। तो मैं आपको बता दूं, पहला जो x प्राइस हो सकते हैं और एक हो जाएगा 63 माइनस x, ये दोनों 2 तरह के प्राइस मान लो। 63 दोबारा समझाता हूं, सम ऑफ 2700 इतने रुपए आपके पास इज टू बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ 63 प्राइस, ओके। इफ द प्राइस इज आइदर 100 रुपीज या 25 रुपीज। अगर मैंने मान लिया स्टूडेंट 100 रुपीज के प्राइस ये हैं, तो 25 रुपीज के ये हो गए, और 25 रुपीज के अगर मैं 100 के इन्हें मान लेता हूं और 25 के इसे मान लेता हूं तो भी सही है। तो तुम क्या करना, इसको 25 मानना और इसको 100 मानना। तो मैंने माना कि ये मेरे पास, देखो दोबारा एक बार मैं लिख देता हूं यहाँ पे आपके लिए सेफ्टी के लिए, कि 63 एक एक्स प्राइस है हमारे पास, और एक मतलब प्राइस क्या, एक्स प्राइस ऐसे हैं जो 100 रुपए के हैं, और 25 ऐसे हैं जो 63 माइनस एक्स। कुछ प्राइस देखो, एक्स प्राइस ऐसे ही मान लो जो 25 रुपीज के, और 100 प्राइस ऐसे हैं जो इतने रुपए के हैं। तो आपको क्या करना है, 25 से तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये बन गए टोटल रुपीज। 100 रुपीज वाले से आप इसको मल्टीप्लाई कर देना 63 माइनस एक्स को, तो ओवरऑल आपके पास कितने रुपए आ जाएंगे 2700। ये तुम्हें सॉल्व करनी है, प्रैक्टिस करके देखोगे सही आ जाएगी। x और ये 63 माइनस एक्स, ये 25 रुपीज वाले हो गए, और ये स्टूडेंट 100 रुपीज वाले। इतने प्राइस हैं, इतने प्राइस 100 रुपीज वाले, ये 25 रुपीज वाले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट फास्ट करना है हमें, तो इसीलिए थोड़ा स्पीड लेनी थी। डिनोमिनेटर देखो, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, ये फ्रैक्शन होता है, इसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं। अब सुनिए, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय 8। तो देखो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से 8 ज्यादा है। अगर ये x है
डिनोमिनेटर फ्रैक्शन ग्रेटर देन द न्यूमरेटर। अगर ये x है तो ये स्टूडेंट x प्लस 8 है, ये लिखा हुआ है कि जो डिनोमिनेटर है ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाई 8, इससे ये 8 जाता है। क्लियर हो गया? तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। अब आगे की कहानी समझिए क्या बोला जा रहा है। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 17, तो देखो न्यूमरेटर में स्टूडेंट मैंने 17 इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज मतलब प्लस, और डिनोमिनेटर में एक कम कर दो, डिनोमिनेटर में से एक कम कर दो, तो फ्रैक्शन आ जाता है 3/2 आ जाता है। दोबारा समझे, डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से 8 ज्यादा है, पहला काम। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। इसमें बोला गया है कि न्यूमरेटर में 17 ऐड कर दो, देखो कर दिया, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दो। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए x प्लस 17 अपॉन आ गया स्टूडेंट x प्लस 7 इक्वल टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। सब अगर आपने सीखा हो तो क्रॉस कैसे करते हैं स्टूडेंट, 2 मल्टीप्लाई x प्लस 17 और 3 मल्टीप्लाई x प्लस 7। इसको ही सॉल्व करना है। देखो 2x 34, 3x 21। तो देखिए 3x की तरफ तो मैं इधर को ट्रांसपोजिंग 2x को लेके आओ, माइनस का हो गया। 21 को इधर शिफ्ट कर दो, तो यहां से कितना आएगा स्टूडेंट, देखिए अब कितना आ गया, यहां से 13 आ गया, और ये बिल्कुल सही हो गया। x की वैल्यू आ गई 13। तो देखो अगर ये 13 है तो ये कितना हो जाएगा 21। अगर x की वैल्यू स्टूडेंट 13 है तो ये कितना हो जाएगा 13 प्लस 8 21। तो ये हमारा फ्रैक्शन आ गया। दोबारा देख लेना, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कितना x हो रहा है। इस तरह से लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई थिंक ये लास्ट ही क्वेश्चन होगा इसका। देखिए क्लास में इतने बच्चे हैं, बड़ा ही आसान है। 42 स्टूडेंट है क्लास में, जिनमें से जो बॉयज हैं वो 2/5 हैं किसके, गर्ल्स के। तो पहले गर्ल्स को मान लो कितनी है, तो गर्ल्स मेरे पास मानी, मैंने माना गर्ल्स x है। तो देखिए गर्ल्स x हो गए, तो बेटा बॉयज कितने हो गए, बॉयज हो गए मेरे पास 2/5x बस। अब टोटल दोनों को मिला के 42 है, तो दोनों को ऐड कर दो, x प्लस 2/5 अपॉन x इक्वल टू 42। एलसीएम लेना आपको पहले से ही आता है, एलसीएम ले लो, 5 आ गया, 5x, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x इक्वल टू आ गया 42। तो देखिए 7x अपॉन 5 इक्वल टू कितना आ गया 42। अब देखिए यहां से 7x, देखो ये 5 जो है इधर मल्टीप्लाई में आएगा स्टूडेंट, इधर लेके आइए मल्टीप्लाई में, 42 मल्टीप्लाई 5 और 7 आ जाएगा अब डिवाइड में। देखो यहां मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में आ जाएगा 42 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 7। तो 7 की टेबल में देखिए ये आता है 6 पे, और 6 5 जा हो गया 30। x की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो नंबर ऑफ बॉयज x क्या था, गर्ल्स। अगर गर्ल्स 30 हैं तो गर्ल्स तो हो गया हमारे पास 30, वहां रख दीजिए, तो ये आ गए हमारे पास 30। अब बॉयज देखिए, तो बॉयज कितने हो जाएंगे 2/5 मल्टीप्लाई 30, तो 5 6 जा 30, तो 12 ही आ गई। दोनों को ऐड करके देख लो 42 आ रहा है, सही हो गया। और ये आज का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। देखो 1 सेकंड का क्वेश्चन है, ये भी 1 सेकंड के बाकी है बस। अब इसमें क्या देखिए, अमंग टू सप्लीमेंट्री, पहली बात तो सप्लीमेंट्री का सम होता है। सप्लीमेंट्री का मतलब है स्टूडेंट दो एंगलों का सम 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब है 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री बोले तो 180, ये याद रखो पहली बात। तो वन एंगल इज, पहला एंगल अगर x है, देखिए लार्जर एंगल इज 36 मोर देन द स्मॉलर एंगल, ये स्मॉलर हो गया और ये लार्जर हो गया, इससे कितना ज्यादा है 36। दोनों का सम कितना दे रखा है स्टूडेंट 180। दोनों का सम दो एंगलों का सम अगर कर दिया जाए तो वो सप्लीमेंट्री कहते हैं उसे, दो एंगलों का सम 180 डिग्री। तो ये हो गया 2x 180 माइनस 36, तो देखिए माइनस करो, इधर से इधर ट्रांसपोज कर दिया तो ये माइनस में चला गया। 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 3 4 1 2x आ गया। देखिए अब मल्टीप्लाई छिपा हुआ है,
114/2 आ गया, ये कट हो जाएगा 72 आ गया स्टूडेंट। तो ये तो हो गया आपके पास 72 और ये हो जाएगा स्टूडेंट 72 प्लस 36 108। आज का लास्ट क्वेश्चन शायद यही हो, देखते हैं। ये आप खुद प्रैक्टिस करें घर पे। एक सेकंड में हिंट दे देता हूं इसमें क्या देना है आपको हिंट। माई मदर इज 12 ईयर मोर देन द ट्वाइस द एज। ओके, 8 ईयर के बाद क्या हो जाता है, माई मदर एज विल बी 20 ईयर लेस देन द 3 टाइम। तो मैं इक्वेशन बना दूंगा, सोल्व आपको करनी है। देखिए सन जो है, जो भी बच्चा है, सन की जो एज है एक्स है और जो उसकी मदर है स्टूडेंट वो ट्वाइस से 12 ज्यादा है, इसका ट्वाइस 2x। कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। तो ये तो हमारा काम पहला खत्म हो गया। अब आगे की कहानी, पहले सन इतने का था तो मदर इतने की थी। अब आफ्टर 8 ईयर, जैसे ही आफ्टर आया प्लस आपके माइंड में आ चुका होगा, प्लस करना है, 8 प्लस करना है दोनों में, तो सन, तो ये सन हो गया स्टूडेंट x प्लस 8 और स्टूडेंट मदर हो गई, इसमें भी 8 ऐड कर दो। तो देखो जब मदर के अंदर हम 8 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है 2x प्लस 20। अब आगे की कहानी देखिए। मदर की जो एज है ना, विल बी वर्ब आ गई, तो पहले मदर की एज को यहां पे लिख लीजिए 2x प्लस 20। मदर की एज तो ये विल बी के लिए इक्वल लगा दिया। 20 ईयर लेस देन द 3 टाइम्स माई एज। 3 टाइम्स सन की एज करो, 3 टाइम्स उससे कितना कम है, देखिए 20 ईयर। तो आपको ये सॉल्व करनी है, कर सकते तो आराम से आप हो ही इसे, फिर भी मैं थोड़ा सा और हेल्प कर देता हूं। ये हो गया 24 माइनस 20, तो देखिए 2x प्लस 20 3x प्लस 4। तो देखिए उधर को ले जाइए आप इसे, तो ये आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट 3x बराबर तो मैं निकाल ही सकता था, पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं 20 इधर को 4 लेके आइए 4, 3x पहले इधर था, इधर को 2x ले जाइए 2x, तो आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 16 आ गया आपके पास। यही आपका आंसर है। ये तो 16 का हो गया सन, तो बेटा मदर की निकालनी है 2 इंटू 16 प्लस 12, 32 प्लस 12 44। अब ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल का क्वेश्चन होगा, मैं उसको देख रहा था और वो आ गया। ये देखिए आइसोस्केलस में क्या होता है स्टूडेंट, ये जो दो एंगल होते हैं ना, देखिए ये और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं आइसोस्केलस में। तो ये वर्टेक्स वाला एंगल आपको दे रखा है 80 और ये x और ये x, और तीनों का सम भी कितना होता है 180। तो ये तो बड़ा ही खूबसूरत निकला 180। तो स्टूडेंट 2x इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 80, इसको इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये आ गया 100 और 2x, तो x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 100/2, तो यहां से आपको मिल जाएगी 50। ये आपके दोनों एंगल आ गए 50 डिग्री के। ओके क्लियर। और ये देखिए ये क्वेश्चन है एडमिन का, ये भी बिल्कुल इजी एक लाइन का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि एडमिन फादर एज 49 ईयर का एडमिन का पिताजी है, और जबकि 5 ईयर ओल्डर देन 4 टाइम्स द एडमिन एज। एडमन की जो एज है, एडमन की जो एज है स्टूडेंट, उसे मान लिया x। अब बताइए उसके फादर की एज कितनी हो जाएगी, 5 ईयर ओल्डर देन 4 टाइम, 4 टाइम करिए पहले 4x, 5 और ऐड कर दीजिए 5 ओल्डर, तो ये फादर हो गए इनके। ये कितने के दे रखे हैं फादर, 49 के, बिल्कुल ही आसान हो गया फिर तो। ये 49 के दे ही रखे हैं हमें फादर जी, तो बस, तो 4x इक्वल टू आ गया 49 माइनस 5, तो 44 आ गए, तो और ये 4x आ गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहां से मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में आ जाएगी, और ये आ गया 4 और ये आ गया आपका 11 आ गया। एडमन की जो एज थी x थी, पिताजी की जो थी इसके 4 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, ऐड कर दिया, और ये फादर की एज ही दे रखी थी, दोनों को बराबर करके सॉल्व कर दिया, और ये बचा हमारा कॉस्ट ऑफ। ये आप घर से प्रैक्टिस करें,
मैं इस पीडीएफ को ग्रुप में डाल दूंगा, स्टूडेंट प्रैक्टिस करें। और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन आज का। 36 को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, लो डिवाइड कर दिया, एक x हो गया और एक 36 माइनस x हो गया, कर दिया डिवाइड। x माइनस 36 मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। x और 36 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम 36 है। इन सच अ वे 1/5 ऑफ वन पार्ट, पहले का 1/5 कर दो इक्वल टू 1/7, दूसरे का 1/7 हो गया। तो ये काम खत्म। पहला पार्ट x था, दूसरा 36 माइनस x, पहले का 1/5, दूसरे का 1/7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x अपॉन 5 36 माइनस x अपॉन 7, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 इंटू एक्स 7x, 36 माइनस x आएगा यहां पे 36, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 5 मल्टीप्लाई 36 माइनस x, तो 7x करिए मल्टीप्लाई, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 और 18 हो गया ये 5x। इसको इधर उठा लाइए, ये हो गया 5x इक्वल टू 180। तो स्टूडेंट 12x इक्वल टू आ गया 180। तो स्टूडेंट x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 180 अपॉन 12, कट कर दो इसको, और ये 15 आ गई, पहला पार्ट 15 हो गया। देखो x की वैल्यू पहला पार्ट 15, फर्स्ट पार्ट 15 हो गया, तो देखो 36 था, ये 15 हो गया, तो ये तो तुम खुद ही समझदार हो। 6 माइनस 5 1, 3 माइनस 1 2, तो ये इतना आंसर है। तो स्टूडेंट मैंने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करा दिए हैं, और अगली हमारे अभी प्लस में देखो ऐड करते हुए सीरीज चली रही है हमारी आगे, अभी आगे और आएंगे। देखिए ये देखिए प्लस का साइन कहां गया, आ ही नहीं रहा। तो कोई नहीं, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय, सी यू।